ए नहीं थुलेदा। हाँ? नहीं मैं भाभी ये ताम तलते ना वो प्लास्टिक की थैली वाला पित्तू पित्तू आता है ना वो मंदा लेते हैं। नहीं वीरा, बिल्कुल भी नहीं। वीरा खड़ी गांव से दया काकी ने स्पेशली मेरे लिए भेजा है। और आपको पता है उनका सास ना वो पूरे विदेश में भी जाता है। सास नहीं, सॉस, आई मीन केचप, केचप मही, केचप बोलते हैं इसे। अबे क्या होता है भाभी? आप वीरा खोलो ना इसको। होगा होगा होगा। बोलो अम्बे मात की जय। ये देलेंती किसी से नहीं थुलेदा, ये बहुत तुस्त है। चुस्त। कौन खोलेगा? सागर भैया। सागर जी ये ढक्कन खोल दीजिए ना प्लीज। क्यों, घर में बॉटल ओपनर नहीं है क्या? नहीं ना, तब तो इतनी ट्राई कर रहे हैं, प्लीज आप ट्राई कीजिए ना। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ चलो। नहीं तागल भाई ये ऐसे तो मैं भी ट्राई कर चुका हूँ। अरे कन्हैया लाल जी, अभी तो आपने मेरा कमाल देखा ही नहीं है। हाँ कमाल, देखो ये देखो। ऐसी क्या खास बात थी उस बोतल में कि आज के आज ही खोलनी थी? सासू माँ, मेरी वीरा खड़ी गांव से ना दया काकी ने सास भेजा था। सास बोतल में? सासू माँ एकदम खट्टा मीठा सास सास। सॉस? यू मीन केचप? अच्छा सब एक ही होता है सासू माँ। मही, शहर में हजारों टाइप के केचप मिलते हैं, वेरा खड़ी से मंगवाने की क्या जरूरत थी? अरे सासू माँ, हमारे गांव के सास की बात ही कुछ अलग होती है, मीठा मीठा। वेरा खड़ी से जहर आता तो वो भी देती। ये सॉस ये सब बाद में, पहले आप दोनों मेरे दांत के दर्द के बारे में कुछ सोचो। हाँ 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 बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो मैं अभी डेंटिस्ट के पास ले जाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं मॉम, डेंटिस्ट नहीं। अरे दांत का दर्द है बेटा, डेंटिस्ट के पास तो जाना पड़ेगा ना। नहीं मॉम, डेंटिस्ट के पास जाऊंगा तो पहले वो ठोकेगा, फिर बजाएगा, फिर 2 दिन बाद फिर से बुलाएगा और पूरे हफ्ते तक अपॉइंटमेंट चलती रहेगी। मैं नहीं रहूंगा मॉम, मेरा पूरा काम सब डिस्टर्ब हो जाएगा। बराबर है सागर जी, आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी सागर जी, गलती मुझसे हुई है ना, तो आपके दांत का दर्द मैं ही दूर करूंगी। अरे जो पत्नी अपने पति का दर्द दूर ना कर सके, उस पर तो धिक्कार है, धिक्कार सागर जी। और सावित्री ने भी तो अपने पति के प्राण बचाए थे ना। वैसे ही मैं भी सागर जी आपके दांत का दर्द दूर करके रहूंगी, बस। माई भाभी, ये अजवाइन और लौंग की फाती है, ये दांत में दबा देने से ना दर्द कम हो जाएगा। मेरे चाचा के लड़के को ना दांव में एक बार लस्सी खींचने से दर्द हो गया था, तो इससे कम हो गया था। पर रस्सी खींचने से दांत में दर्द कैसे उठा? और लस्सी के आगे ट्रैक्टर था ना, जैसे खींचा तो ऐसे, तो फिर ये लदाया ना जैसे ही वो खत्म। क्या चाचा का लड़का? नहीं नहीं, वो दर्द खत्म हो गया। अच्छा यार सोनिया भाभी, पूरे दल में दलता माहौल है। और अब तो हमें भी कर लियो। समझ नहीं आया ना, इसलिए पूछा। आते 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 सॉरी। संभाल के। हाँ हाँ। सागर जी देखो, ये क्या है भाई? क्या ये? सागर जी ये मस्त गांव का देसी इलाज है, चलिए मुंह खोलिए। ठाकुर भाई, पृथ्वीराज चौहान जैसे शूलवील के दांत का दर्द भी ये फाती से ठीक हो गया था। वो अजवाइन और लौंग की फाती है ये। अरे मई, ये पृथ्वीराज चौहान के जमाने का इलाज मुझ पर आजमा रहे हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा सागर जी। अरे लेकिन मई, देखिए सागर जी, मैंने कसम खाई है, आपको ये दांत का दर्द मेरी वजह से हुआ है ना, तो इसे भी मैं ही भगाऊंगी। चलिए मुंह खोलिए। अरे पर ये तो इतना गर्म है।
अले त्या दलम दलम पकोड़ा भजिया अंदर मुंह में लग सकते हो, तो दांत दुख ले तो ये गलम गलम फाकी अंदर दांत में दबा नहीं सकते? चलो मुंह खोलो। नहीं। वीरा हाँ, मैं पकड़ता हूँ, आप मुंह में फाकी डाल दीजिए। असल होला है। क्या हुआ सागर, क्या हुआ? अजवाइन लौंग की फाकी गरम। निकालो, अभी के अभी मुंह से निकालो। नहीं सासू माँ, इससे ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा मही? अगर इस तरह दर्द ठीक हो जाता तो ये शहर के हजारों डॉक्टर भूखे मरते। सागर तुम भी मही को मना नहीं कर सकते थे? कन्हैयालाल जी ने कहा कि इस इलाज से पृथ्वीराज चौहान के दांत का दर्द ठीक हो गया था। कन्हैयालाल, पृथ्वीराज चौहान के रिश्तेदार आपको घर आके ये इलाज बता के गए थे? नहीं, उनके जो वैद्य थे ना, उनका शिष्य उनके ताता के मामा के फूफा के लड़के के कन्हैयालाल, मुझे पूरी हिस्ट्री नहीं सुननी है। सागर, अभी के अभी डॉक्टर के पास चलो। चलो बेटा। नहीं वो डेंटिस्ट नहीं। अरे सागर, ऐसे डेंटिस्ट कन्हैयालाल। मॉम, दर्द। सागर, क्यों बच्चों की तरह जिद करते हो बेटा? चलो ना डॉक्टर के पास। अरे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो दांत का दर्द कैसे ठीक होगा? हो जाएगा मॉम, 2-3 दिन तक दर्द करेगा, उसका ठीक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। बेटा ऐसे ही ठीक है, करवाते रहो अपनी बीवी से ऐसे ही देसी इलाज। चलो। तो मॉम, वो एक्यूप्रेशर वाला इलाज? तुम डेंटिस्ट हो? नहीं, पर डेंटिस्ट की एक्टिंग कर सकती हूँ। हे भगवान, कैसे कैसे नमूने मिले हैं मुझे। मस्त है ना? चलो। ओ हाँ, चलो। ओह गॉड, ये दांत का दर्द कैसे ठीक होगा? हो जाएगा सागर जी, हो जाएगा। अम्बे माँ पे भरोसा रखिए और मुझ पर भी। मिल गया मई भाभी, मिल गया। हाँ? क्या मिल गया कन्हैयालाल? हाथ में क्या है? ये हाथ में? दर्द नहीं है? दोनों हाथ में क्या है? दर्द नहीं है। तो क्या मिल गया? दही। आज डेली बंद थी तो बहुत दूर तक जाना पड़ा, लेकिन दही मिल दिया। दही मॉम। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मैं जाऊं? हाँ जाओ। किचन में जाऊं? कैसे समझ में आएगा सागर जी? जब दांत में दर्द होता है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। अरे लेकिन काम तो बंद नहीं होता ना। दलानी दली बुती। अरे वाह, देसी इलाज, वाह वीरा वाह। सागर जी ये देखे, दंत मंजन, इसे ना तरह तरह की जड़ी बूटी मिलाकर घरेलू तरीके से बनाया गया है ना वीरा? वो भी खास दांत के दर्द के लिए। चलिए लगाइए। अरे मई, इससे मेरी हालत और खराब हो गई तो। ओफो सागर जी, ऐसे कैसे दर्द बढ़ेगा? और अगर दर्द होगा भी ना तो वो डॉक्टर वाले से कम ही होगा। सागर जी, सासू माँ आ जाएगी, और अगर सासू माँ आ गई तो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी, और अगर डॉक्टर के पास ले जाएगी तो डॉक्टर ऐसे ठका ठक दांतों पे मारेंगे और दर्द होगा ना फिर। नहीं मई, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। लो। किसो आराम से किसो। क्या हो मॉम? मैं नहीं तो? सागर। क्या हुआ? हे भगवान, क्या हुआ सागर? क्या वही, ये क्या है? पता नहीं, ये कन्हैयालाल ने दी। कन्हैयालाल, क्या है ये? तो रसोई में से मिला। नहीं, ये सब क्या? वीरा, वो पानी गरम करो। क्या नए नए नुस्खे आजमाती रहती हो मेरे बेटे पे? प्रयोगशाला है क्या मेरा बेटा? सागर भैया, सागर भैया। सागर, बहुत दर्द हो रहा है क्या बेटा? हे भगवान, तुम्हारा फोन बज रहा है। मॉम, बात करो, मैंने घर पे था। तुम्हारे ऑफिस से फोन है, तुम ही बात करो बेटा। अरे मॉम, लेकिन मैं कैसे बात करूँ? मेरे दांत में तो इतना दर्द हो रहा है। बेटा ब्रीथ करो, ब्रीथ करो।
बड़ी सांस लो, सब ठीक होगा। बेटा बेटा लो अब फोन बात। हेलो, हाँ रिद्धिमा, क्या, कब? ओके। क्या हुआ बेटा? वो ऑफिस से रिद्धिमा का फोन था। वो कह रही थी कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स आने वाले हैं, तो हाँ, तो मिली मैडम चाहती है कि प्रेजेंटेशन उनके सामने मैं दूं, क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन में कुछ भी गड़बड़ हो गई ना तो वो क्लाइंट्स हमारे हाथ से चले जाएंगे मॉम। लेकिन मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा मेरे तो? वाओ, अरे ये तो गुड न्यूज है। क्या? तुम प्रेजेंटेशन दोगे तो तुम्हारी कंपनी के लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। हाँ, लेकिन मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा? मेरे दांत में तो इतना दर्द हो रहा है। गॉड, ये तुम्हारे दांत का दर्द और मही का देसी इलाज, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बेटा। आप भी सोचिए मॉम, मैं भी सोचता हूँ। सोचो सोचो गॉड सोचो। अरे बाप रे, चलता हूँ तो भी दांत में दर्द हो रहा है, और अभी तो मुझे प्रेजेंटेशन के ऊपर भी काम करना है। ओह माय गॉड, और तुम्हारी देसी बीवी ने देसी इलाज कर करके तबीयत और बिगाड़ दी है। नहीं तो उसे आज तो मैं उसे बोलूंगी ही। सागर जी कुछ फर्क पड़ा क्या? अरे फर्क पड़ना छोड़, दर्द और बढ़ गया है। क्यों अजीबोगरीब आइडियाज आजमाती रहती हो? थोड़ा तो सेंस रखा करो। सासू माँ, हमारे गांव में ना ये गांव नहीं है मही, ये अहमदाबाद है। सासू माँ अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डॉक्टर मही के इलाज से ना सागर जी का दर्द एकदम चुमंदर हो जाएगा। मैं अभी आई। हाँ मही, ये भगवान, एक तो सागर का मुंह नहीं खुल रहा है और ऊपर से ये डॉट डाई डॉक्टर बनने चली है। देखो सागर, प्लीज मॉम, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कल ही इंटरनेशनल क्लाइंट्स आने वाले हैं, और वो भी सिर्फ एक ही दिन के लिए, और मैंने अभी तक प्रेजेंटेशन पूरा नहीं किया है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ बेटा कि चलो डेंटिस्ट के पास, तुम्हारा दर्द गायब हो जाएगा। नहीं नहीं मॉम, डेंटिस्ट के पास नहीं। एक बार डेंटिस्ट के पास गया ना तो बार बार जाता ही रहूंगा। ऐसा नहीं होता बेटा। होता है मॉम, होता है। बचपन में एक बार आप मुझे लेके डेंटल क्लिनिक गई थी, याद करिए। ओह माय गॉड, तुम्हें अब तक वो बात याद है? सागर, उसमें पेशेंट की गलती थी। वो पेशेंट इतना उछल कूद कर रहा था, डॉक्टर एक दांत निकालने गया, पेशेंट उछला तो 2 दांत निकल गए। कितना चिल्ला रहा था वो बेचारा, कितने जोर जोर से रो रहा था। मॉम, आप प्लीज मुझे परेशान मत करिए, ओके? मुझे अपने काम पर फोकस करने दीजिए। तुम बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये डेंटिस्ट का डर उसके दिमाग से निकालना ही पड़ेगा। हाँ भाभी, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। नहीं जाना भी नहीं चाहिए। आपको पता है मेरी फ्रेंड को दांत में दर्द था और डॉक्टर ने कहा कि दांत निकालना पड़ेगा। सिर्फ दांत में दर्द था तो बोला दांत निकालना पड़ेगा? हाँ, और फिर डॉक्टर दांत निकालने लगे। मेरी फ्रेंड चिल्ला रही थी नहीं नहीं, फिर भी उन्होंने दांत निकाल दिया। इसीलिए कहता हूँ देसी इलाज से ना थोड़ी तकलीफ होती है लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आपका नैयालाल जी। मई भाभी ना बहाल गई है और कोई नया देसी इलाज ढूंढने के लिए। हाँ? तो अभी देसी इलाज की नई चीज लाएंगी ना, आपका दांत ठीक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा मस्त। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कैसे बनाऊं प्रेजेंटेशन? हे भगवान, 1 घंटे में मेरा प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। सिर्फ 1 घंटे के लिए अगर आप मेरे दांत का दर्द ठीक कर देंगे ना तो मैं आपको 7 नारियल चढ़ाऊंगा। अच्छा बाबा, 14 नारियल चढ़ाऊंगा, ओके? सागर जी, आप भी मेरी तरह मन्नत मांगने लगे? कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मन्नत तो मैंने मांग ली है और वो मैं पूरी भी कर दूंगी। ये देखिए सागर जी, मैं ना आपके लिए नीम का दातुन लेकर आई हूँ। चलो घिस टक। नहीं मई, अभी मुझे जितना दर्द ऑलरेडी हो रहा है ना मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये देसी इलाज विलाज नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं सागर जी, चलो घिसो। हेलो सागर, मैम का कॉल आया था। प्रेजेंटेशन की तैयारी कैसी चल रही है? हाँ रिद्धिमा, काम चालू है। रिद्धिमा बहन, जय अम्बे। अच्छा रिद्धिमा बहन, अगर सागर जी ना आए तो नहीं चलेगा? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। देखो मैडम यहाँ है नहीं तो सागर का इस मीटिंग में होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी मैडम ने बहुत जोर देकर कहा है कि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ सागर कर सकता है और कोई नहीं।
पर प्रेजेंटेशन कल ही है। अच्छा ठीक है। अब तो इस दांत का कुछ करना ही पड़ेगा। अरे इनको पकड़िए, मुंह खोलिए। नहीं मैं छोड़ो ना, मुझे छोड़ो ना, मैं नहीं जाऊंगा डेंटिस्ट के पास। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा डेंटिस्ट के पास। सागर जी, सागर जी, सागर जी, आपको भी मेरी तरह सपने आने लगे क्या? चाहे कुछ भी हो जाए वही, मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगा, डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगा मैं। अरे पर अभी अभी सागर जी, ये देखिए आपके लिए ढीला ढीला ढोकला और पपीता काटा है। इसे खाने से ना बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा दांतों में। हाँ खाओ। नहीं, कोई सागर को कुछ नहीं देगा। जब तक वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा कोई उसे कुछ नहीं खिलाएगा, समझे? बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठा है। आप दोनों को जो कहना है आप लोग कह लीजिए, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं है, ना तो नाश्ता करने का और ना ही किसी से बात करने का। और मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगा तो मतलब मैं नहीं जाऊंगा। उससे ज्यादा अभी मुझे इस बात की टेंशन है कि मैं शाम को प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा। सागर जी अन्नपूर्णा माँ को मना नहीं करते तो? ये सब तुम्हारी गलती है। क्यों? अब मैंने क्या किया सासू माँ? क्या किया? कल से देसी इलाज करती जा रही हो। मैं बोल रही हूँ मही, इससे दर्द कम नहीं होगा। हाँ सासू माँ, लेकिन सागर जी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते ना? हाँ मही, लेकिन इस डर से पूरी जिंदगी तो नहीं जी जाती ना। मैं कब से उसका डर निकालने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि बीच में आ जाती हो। अरे मही, उसके दांतों का सवाल है, थोड़ी तो अकल इस्तेमाल करो। हर बात में कंपटीशन करना जरूरी है क्या? ना सासू माँ, हर बात में मैं आपसे जीत जाऊं ऐसा होता है कभी कभी। ना इस बात पे बिल्कुल नहीं सासू माँ। इस बार तो मुझे भी लग रहा है कि सागर जी को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके दांत के दर्द की वजह से ना उनके काम पर असर हो रहा है। उसी बात का तो टेंशन है। कोई बात नहीं सासू माँ, मैं हूं ना। अब तो मैं कुछ ऐसा अकड़म पकड़म तिकड़म चलाऊंगी कि सागर जी आपके साथ डॉक्टर के पास जरूर चलेंगे। और अगर नहीं गया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता सासू माँ। मही मेहता नाम है मेरा। क्या हुआ? मना कर दिया ना? मुझे पता ही था एक काम ठीक से नहीं कर सकती तुम। और बोल रही थी मही नाम है मेरा। बदल दे, नाम बदल दे। ओके सासू माँ, हमने ये झगड़ा बाद में करेंगे, मतलब बाद में बात करेंगे। अभी आप? हाँ ठीक है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सागर, मुझे अर्जेंटली तुमसे बात करनी है। माँ मुझे अर्जेंटली बाथरूम जाना है। ये इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अरे ये जरूरी है। बहुत जरूरी है। अरे मही, आज ही मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना है शाम को 5 बजे। तो मॉम को समझाओ ना कि वो। नहीं सागर जी, मुझे लगता है सासू माँ ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। अगर आपके दांत का दर्द दूर नहीं हो रहा है ना, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर दांत निकलवा देना चाहिए। अरे मही, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे दांत नहीं डब्बे में से शक्कर निकालना हो। मॉम अर्जेंट है। क्या है? अर्जेंट है। कोई जरूरत नहीं, इधर आओ, बैठो। मॉम लेकिन मेरा कोई जरूरत नहीं है, चलेगा। और डब्बे में से शक्कर निकालने जितना ही आसान है। अरे बिल्कुल दर्द नहीं होता बेटा, और फटाफट दांत ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। लेकिन मॉम वो। अरे क्या लेकिन? 25 साल के हो गए फिर भी 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। देखो मैं बता रही हूँ, अभी एक दांत में दर्द हो रहा है, अगर निगलेक्ट किया ना तो आजू बाजू के सारे दांतों में दर्द शुरू होगा और फिर सारे एक साइड के दांत निकालने पड़ेंगे। तो और मॉम ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मेरे 5 दांत नकली हैं। हाँ, मुझे भी तुम्हारी तरह यहाँ पे एक दांत में दर्द हो रहा था, मैंने भी निगलेक्ट किया तो आगे पीछे के सारे दांतों में दर्द होने लगा। एक एक करके 5 दांत निकालने पड़े। अगर आपके 5 दांत नकली हैं और आपको कुछ भी नहीं हुआ तो मेरे तो एक ही दांत में दर्द है। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा मॉम, लेकिन मेरे साथ और कोई नहीं जाएगा। मैं अकेला जाऊंगा डेंटिस्ट के पास। हाँ ठीक है। तुम अकेले जाना। ओके? हाँ।
हर्ष, सागर जी डॉक्टर के पास चले गए। वाह वाह ससुमा वाह। पॉलिटिक्स, यूं ही पॉलिटिक्स में नहीं हूं मैं। ससुमा, मुझे एक बात बताइए ना, वो जो 5 दांत वाली बात थी, नकली दांतों वाली, वो झूठ थी ना? नहीं नहीं, सब झूठ भी नहीं है, थोड़ा सा सच है इसमें। मतलब 5 दांत नकली है ये झूठ है। 1 दांत का ट्रांसप्लांट मैंने जरूर करवाया है। चलो कोई बात नहीं, उसी बहाने सागर जी का वो प्रेजेंट वाला स्टेशन वाला काम तो हो जाएगा। प्रेजेंटेशन? हाय हाय सासू माँ, मतलब उसमें भी राजनीति? खेलनी पड़ती है मही, राजनीति खेलनी पड़ती है। अगर मैं अपने 5 दांत नकली बता सकती हूँ तो एक फेक कॉल नहीं बता सकती। मैंने ऐसे ही रिद्धिमा को फोन कर दिया और उसने बात को हवा दे दी। ओहो हो सासू माँ, आप तो एकदम पक्की चालाक और शातिर राजनेता निकली। अच्छा हुआ तुम मान गई, अब जिंदगी में कुछ बनोगी। नहीं 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 सासू माँ, अरे ऐसी सीधी सादी जिंदगी जीने में क्या मजा। सासू माँ की हर बात मान ले, ऐसी डाई डमरी बहू नहीं हूँ मैं तो। पता है तुम डोडाई बहू हो, मैं जानती हूँ। पूरी दुनिया सुधर जाएगी लेकिन तुम नहीं सुधरोगी। वेरा खड़ी गांव की गंवार, 19वीं सदी की देसी सोच है ये। हाँ 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 बोलो ये।